है परिणाम मिलने की। ध्यान रखिएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अब 3 महीने शेष बचे हुए हैं इस 2025 को जाने में, और वास्तव कहा जाए तो बड़े अंजाम इन्हीं 3 महीने में मिलने जा रहे हैं। अब तक यदि आपने धैर्य रखा है, अपना धैर्य मत टूटने दीजिएगा। अब तक यदि आपने विश्वास रखा है अपने ईश्वर के प्रति, उस विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिएगा। मौसम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव पीर। देव गुरु बृहस्पति, जिसे हम ईश्वर का पर्याय कहते हैं, और शनि देव जो स्वयं दंड नायक है, कर्मों के स्वामी होते हैं, यही दोनों ग्रहों का गोचर इस बात की प्रमाणिकता को सिद्ध करता है कि हाँ, अंजाम अब बेहतर मिलने जा रहे हैं। क्या होगा इसका प्रमाण और क्या होंगे इनके परिणाम, आज इन्हीं दो बातों पर हम विश्लेषण देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रमाण को समझते हैं और उसके बाद हम परिणाम पर चलेंगे। 4 अक्टूबर सन 2025 से लेकर के 20 जनवरी सन 2026 तक देवगुरु बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर शनि देव का संचरण हो जाएगा, और वो भी वक्री अवस्था में। अब देवगुरु बृहस्पति के चोले में रंग जाएंगे शनि देव, अर्थात इस समय पर गुरु के पास जो घर है, ये घर हो गए 5वां घर, और स्वयं जहां पर शनि देव बैठे हैं वो घर। शनि के पास 2 घर हो गए, और वो है आपका 6ठा भाव और 7वां भाव। तो इन चारों घरों के परिणाम हमको सबसे ज्यादा मजबूती से मिलेंगे। यदि हम शनि के अढ़ैया से परेशान हैं, तो ये समझिएगा ईश्वर की कृपा ही रही, जो इस समय पर देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर शनि जाकर के अपने परिणाम की वृद्धि करेंगे, अर्थात जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से निजात पाते हुए हम एक शुभ परिणाम से जुड़ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई ग्रह अपना रिजल्ट देता है तो नक्षत्रों के अधीन होकर के देता है, और देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर शनि का आना हमारे लिए एक सबसे पॉजिटिव सिचुएशन को जन्म देगा। यहीं पर अब परिणाम पर चलते हैं। यहीं पर अब हमारा 5वां घर सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। ये स्थान है स्वयं वो स्थान जहां पर आप बड़े डिसीजन से जुड़ पाते हैं। कोई डिसीजन आपने लिया है और उस डिसीजन के कारण यदि हमको आज परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो निश्चय जानिए उन्हीं जो हमने निर्णय लिया था उन निर्णयों का एक मुकाम हासिल होने वाला है, अर्थात हमारा डिसीजन जो हमने लिया है उस पर मुहर लगने वाला है शनि और गुरु का। तो हमारे प्रॉब्लम इस समय पर सॉल्व होते हैं। हमारा मन मस्तिष्क एक नए क्रिएटिव ढंग से सोच पाता है। यदि आप शेयर मार्केट में हैं, वहां काम करते हैं, या फिर स्वयं शेयर मार्केट में आपने धन लगाया है, तो उसकी जागृति का ये वक्त होगा, ऐसा जानिएगा। अब यहीं से एक प्रभाव प्रारंभ होता है 6ठा घर। ध्यान से देखिएगा, ये जो 10 नंबर की राशि है, इस राशि को रूल करते हैं शनिदेव। शनिदेव स्वयं गुरु के नक्षत्र पर आ गए हैं, तो इससे 6ठा भाव पर हमको भाग्य का साथ मिल गया। यदि हमने कोई जॉब किया है, कोई नौकरी किया है, उस नौकरी को लेकर के हम असंतुष्ट हैं, या फिर वो मुकाम हासिल नहीं हो रहा है, वो प्रतिष्ठा हासिल नहीं हो रहा है जिसके हम वास्तव में हकदार हैं, तो निश्चय जानिए 6ठे भाव का जागृत होना आपके न सिर्फ नौकरी में प्रतिष्ठा दिलाएगा, बल्कि कुछ लोग जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो नए जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी अगला 3 महीना एक बड़े अंजाम से जोड़ने वाला साबित होगा। क्योंकि 6ठा भाव प्रभावी हो रहा है, तो जो रोग है, जो समस्या स्वास्थ्य में बन रही है, उससे हम निजात पाते हैं। कोई कर्जे चल रहे हैं, उस कर्जे से बाहर निकलने का हमको रास्ता मिल पाता है। यही नहीं, यदि कोई शत्रु है अनावश्यक हमारे कार्यों पर बाधा डाल रहे हैं, तो उन शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाने के लिए इस समय पर शनि का गुरु के नक्षत्र पर जाना हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रभावी सिद्ध होगा। अब यहीं पर 7वां घर जो प्रभावी है, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। 7वां भाव वो स्थान है जो आपके दाम्पत्य जीवन का है। अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के यदि हम परेशान हैं, या फिर उनको लेकर के कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो उस प्रॉब्लम से दूर कराने के लिए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए शनि देव एक ऐसे पोजीशन पर है जहां पर हमारे 7वां भाव के प्रॉब्लम को दूर करते हैं, अर्थात वैवाहिक जीवन के लिए एक अनुकूलता साबित हो गई। नए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके उस तलाश को यहाँ पर विराम मिलता है। बिजनेस का स्थान है, व्यापार के क्षेत्र पर कोई तरक्की चाहिए, कोई नए क्लाइंट चाहिए, हम नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, इन सब चीजों के लिए ही शनि का गुरु के नक्षत्र पर जाना सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। यहाँ पर 8वां भाव प्रभावी हो रहा है।
जिस घर पर शनिदेव बैठे हैं वो गुरु का घर, जिस नक्षत्र पर शनिदेव है वो गुरु का घर, वो गुरु का नक्षत्र। अब 18 तारीख का ही वो डेट आएगा जिस दिन देव गुरु बृहस्पति 4 नंबर की राशि मतलब आपके 12वें घर पर प्रवेश कर जाएंगे। अभी आपके इनकम के घर पर चल रहे हैं, अभी 12वें घर पर 18 अक्टूबर से आ जाएंगे। बड़ी बात ये हो जाती है कि गुरु की दृष्टि भी शनि के ऊपर पड़ जाती है। माना जाता है कि गुरु जिस भाव को देखते हैं वहां पर पवित्र कर देते हैं। तो जो रुकावट है, जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, उससे हमको बाहर निकलने का अवसर मिलता है ना। जो जो जिस बाधा को लेकर के हम परेशान हैं, तो गुरु की दृष्टि आ गई और शनि भी इस समय पर गुरु के नक्षत्र पर है। मतलब उन बाधाओं से हम बाहर निकल करके अपने जीवन को एक परिवर्तन के मार्ग पर ले जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा प्रमाण होगा देव गुरु बृहस्पति और शनि के समायोजन से। अगला डेट आता है और वो डेट होगा 28 नवंबर सन 2025 का। उस दिन शनिदेव अपने वक्री अवस्था से बाहर निकल जाएंगे और प्रॉपर रूप से अष्टम भाव के अपने रिजल्ट को प्रभावी बनाएंगे। लेकिन भूलिएगा मत, 20 जनवरी 26 तक ये गुरु के नक्षत्र पर है। मतलब यहाँ पर भी आकर के कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि ऑलरेडी पड़ रही होगी। तो हमारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक अच्छा सिचुएशन हो गया। हम अपने धन से जुड़ पाते हैं, अपने फैमिली से जुड़ पाते हैं, परिवार का कोई दायित्व हमको प्राप्त है उसका भली भांति निर्वहन कर पाते हैं। वो इस सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। अब चूंकि शनिदेव कर्म है, अष्टम भाव पर इस समय पर गुरु के नक्षत्र पर रहेंगे, गुरु ज्ञान है, तो जिस समय पर हम खोज करेंगे, जिस कार्य पर लगे हैं, जो कार्य हमको पूरा करना है उसका रिसर्च करेंगे। और सिर्फ रिसर्च ही नहीं करते बल्कि उस सफलता तक जोड़ पाना भी इन दोनों ग्रहों का एक सबसे शुभ प्रभाव होगा। अब यहाँ पर अगला डेट आता है और वो है 5 दिसंबर सन 2025 का, जिस दिन देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर आकर के आपके लाभ के घर पर चले जाएंगे। मतलब यहां से निकल करके ही 12वें घर पर गए थे, पुनः फिर से वो लाभ के घर पर आ गए। अब मन में प्रश्न उठेगा कि भाई पिछले 4-4.5 महीने से देव गुरु बृहस्पति लाभ भाव पर ही थे, हमको लाभ तो मिला लेकिन उतना जो गेन्स होना चाहिए था, उतनी जो इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हुआ? इसका एक उत्तर होगा कि एक बार देव गुरु बृहस्पति पुनः फिर से उसी राशि पर आ रहे हैं जहां पर इन्होंने छोड़ के चले गए थे। मतलब उनके लिए तो वो घर जाना पहचाना हो गया ना, उनके लिए वो घर ऐसा घर हो गया कि एक बार वहां पर रह चुके हैं, वहां की सिचुएशन को वो समझ रहे हैं और इसलिए इसका जो बेनिफिट मिलेगा वो सिंह राशि को मिलेगा। इनकी कामनाओं की पूर्ति होने वाली है, या यूं कह सकते हैं जो इच्छाएं मन में दबी हुई है वो दबी हुई इच्छाओं से हम जुड़ पाते हैं, उसकी पूर्णता को प्राप्त कर पाते हैं। चूंकि 11वां घर हमारे लाभ का होता है, इसलिए लाभ के अवसर को टटोलने के लिए, लाभ के अवसर को प्राप्त करने के लिए एक सबसे प्रभावी समय होगा। विशेष तौर पर 5 दिसंबर के समय से लेकर के मई 2026 तक का भी समय यदि देखा जाए तो हम बड़े लाभ से जुड़ पा रहे हैं, बड़ी अपनी कामनाओं को पूरा कर पा रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।